नमस्कार मित्रों, हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपना मैथमेटिक्स का वही क्लास जो हम पीछे से करते आ रहे हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में अगर हम एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें तो चैप्टर 3.4 तक आप पहुंच चुके थे। और 3.4 में हम लोग जैसे ये पढ़ रहे थे यहाँ कि विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना। विलोपन विधि से आगे का जो हमारा प्रश्न है 3.4 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, यदि हम कह रहा है कि यदि हम किसी भिन्न के यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा लें, मतलब आपके पास हमने मान लिया है कि माना भिन्न बराबर क्या है, एक्स बटे में वाई है। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार ये बात कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश आपके पास एक्स है और इसमें एक जोड़ दें, ठीक है, और फिर कह रहा है हर में से एक घटा दें, हर वाई है, वाई में से एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है, मतलब 1/1 हो जाती है। एक होने का मतलब 1/1। तिरछा गुणा कर दे तो x + 1 का गुणा 1 में करेंगे तो x + 1 ही रह जाएगा, बराबर y - 1 का गुणा 1 में करेंगे तो y - 1 ही रह जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो x और प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y हो जाएगा, और उधर है -1 और प्लस का 1 उधर जाएगा, वो भी -1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा x - y बराबर -2। ये आपका समीकरण फर्स्ट बना। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है, सेकेंड सिचुएशन कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। हर में एक जोड़ दें, आपके पास भिन्न क्या है, x बटे वाई। फिर कह रहे हैं अगर हर में एक जोड़ दें, हर में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो ये भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास भिन्न क्या था, x बटे वाई था, लेकिन कह रहे हैं अगर हर में एक जोड़ देते हैं, केवल हर में एक जोड़ा जाता है तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर। अब सॉल्व करते हैं, 2 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर y + 1 का गुणा 1 में करेंगे तो y + 1 ही रह जाएगा, अर्थात 2x प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का 1। ये बना आपका समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, x - y बराबर क्या है, -2, बराबर क्या है, -2। ये आपका था समीकरण फर्स्ट। अब अगर इन दोनों समीकरणों की बात करें, अगर हम इन दोनों समीकरणों की बात करें तो यहाँ माइनस का y, यहाँ भी -y, ये दोनों पद समान है, ये दोनों पद समान है। अगर पद समान और चिन्ह समान, पद अगर समान ना होते तो अभी हम समान करते, कैसे करते पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब ये अगर पद समान है और चिन्ह भी समान है तो इनको घटा लेंगे। क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। जब हम घटाएंगे तो जब हम घटाते हैं तो नीचे का जो समीकरण होता है उसके सभी चिन्ह बदल जाते हैं। देखो यहाँ कुछ नहीं, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, और यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 2x और -x क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। 2x में से x घटाएंगे क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस का y प्लस का y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात इनका विलोपन हो जाएगा, और प्लस का 1 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 3, अर्थात x बराबर कितना आ गया, 3। x बराबर कितना आ गया आपको, 3। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, समीकरण फर्स्ट है आपका x - y बराबर क्या है, -2। x की वैल्यू कितनी आई है, 3, x की जगह पे 3 रख देते हैं, माइनस का y बराबर क्या हुआ, माइनस का 2, -y बराबर -2, और प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, -3, -y। 2 आप कर्जे में थे, 3 और कर्जे में हो गए, कितना कर्जा, 5 कर्जा है इसलिए माइनस, y बराबर क्या है 5, y बराबर कितना मिला 5। भिन्न क्या मिल जाएगी आपको, भिन्न बराबर x बटे में y, x आपके पास 3 मिला है और y कितना मिला है आपको 5, अर्थात भिन्न क्या मिल जाएगी 3 बटे में 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी भिन्न, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बस केवल देखने में, बस जो प्रश्न कहता है दो शर्तें ऐसे सिचुएशन में जब आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण देगा और ऐसे प्रश्न आएंगे, आपको सिचुएशनल क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो क्या होगा कि वो 2 शर्तें देगा, उन दोनों शर्तों को क्या करना है, हमको समीकरण में व्यवस्थित कर देना है, और जैसे ही समीकरण में व्यवस्थित करोगे उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके फिर आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे के जो हमारे प्रश्न है वो प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है आपको, प्रश्न ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व का हम तब निकालेंगे जब हमें आज का मालूम हो, माना वर्तमान उम्र, माना वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र, ठीक है, किसकी, नूरी की वर्तमान आयु मान लेते हैं कि x है, और उसके बाद फिर सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं y है, सोनू की कितनी है y।
नूरी की x मान लेते हैं और सोनू की क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, प्रथम शर्त में यह कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अगर हम 5 वर्ष पूर्व की बात करें, 5 वर्ष पूर्व मान लीजिए कि नूरी का x था और सोनू का y था, तो 5 साल पहले का मतलब 5 साल दोनों में से घटा दो, क्योंकि दोनों का उम्र तो 5 साल पहले कम रहा होगा, 5 वर्ष दोनों का हमने घटा दिया। अब ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है और जो सोनू की आयु, ये नूरी की आयु है, ये क्या है, सोनू की आयु है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी क्या है, नूरी की आयु कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब ये जो उम्र है, ये जो नूरी की आयु है, ये 3 गुना ज़्यादा थी। ये क्या थी, 3 गुना ज़्यादा। 3 गुना ज़्यादा अगर ये है तो 3 का गुणा हम अगले वाले में करते हैं, सेकंड वाले में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि दोनों बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि दो दोस्त मेला करने जाते हैं, एक के पास दूसरे की अपेक्षा 2 गुना ज़्यादा रुपया है, 2 गुना ज़्यादा रुपया है। अगर दोनों को बराबर करना है, जैसे मान लीजिए कि एक के पास 5 है तो अगले के पास 10 है, तो अगर दोनों को बराबर करना है तो जिसके पास 10 है उसमें 2 का गुणा करवाएंगे, जिसके पास 5 है, जिसके पास 5 है। ठीक है, श्योर है कि जिसके पास 5 है उसमें 2 का गुणा करवाएंगे, तभी दोनों बराबर होंगे। सेम उसी तरीके से नूरी की आयु 3 गुनी थी, 3 गुनी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम सोनू की आयु में 3 गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये रैखिक समीकरण में नियम होता है कि जब आप अपोजिट करते हो तो दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, और अगर हमने बीच में बराबर का चिन्ह लगाया है तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 और 3 का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा 3y और फिर यह हो जाएगा 3 × 5 = 15। ये हो जाएगा x और उसके बाद फिर प्लस का 3y इधर आएगा, क्या होगा, माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर माइनस का 15 उधर है और माइनस का 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, अर्थात आपको हो जाएगा x - 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5। आपके पास 15 रुपये, आप कर्जे में हो, 5 आ जाता है तो क्या बचेगा, 5 देने के बाद 10 कर्जे में रहोगे। ये आपका समीकरण फर्स्ट। सेकेंड सिचुएशन में कहता है, सेकेंड सिचुएशन में कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, अगर 10 वर्ष बाद की बात करें तो मान लीजिए कि नूरी की x है और सोनू की y है, तो 10 साल बाद इसकी 10 हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, y + 10। दोनों में 10 जोड़ देंगे। भाई 5 साल पहले की बात थी तो 5 घटा दिए, और 10 साल बाद की है तो 10 दोनों में जोड़ देंगे। लेकिन फिर कह रहा है 10 साल बाद क्या सिचुएशन रहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की जो आयु है ये 2 गुना हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। अगर 2 गुना ये हो रहा है तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे, जिससे दोनों बराबर हो जाए। ठीक, अब ये है आपका x + 10, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2y और 2 दाम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब x और प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और 20 उधर पहले से है और प्लस का 10 उधर जाके -10 जाके घट जाएगा, क्या बच जाएगा, उधर 10 बच जाएगा। ये आपका समीकरण सेकंड। मतलब क्या है कि अगर पहले की बात करें, 5 वर्ष पूर्व की बात करें, तो अभी वर्तमान में x और y है, वर्तमान में x और y है, अभी x और y है। 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो 5 इसमें से भी घटाएंगे, 5 इसमें से भी घटाएंगे। ठीक, फिर कह रहा है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। अगर ये 3 गुना ज़्यादा है तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे, जिससे दोनों बराबर हो जाए। दोनों बराबर हो गए। यहाँ x - 5 बराबर 3 का गुणा y में करवाए 3y और फिर 3 × 5 क्या हो गया, 15, और x प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y, जो बीजीय पद होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक, और माइनस का 15 उधर था और माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, x - 3y ऐसे रहेगा। और 15 रुपये आप कर्जे में हो, आपके पास 5 रुपये आ जाते हैं, तो 5 देने के बाद आपके पास कितना बचेगा, 10, अर्थात x - 3y बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक, 10 वर्ष बाद क्या होता है, 10 वर्ष बाद अभी वर्तमान में x और y है तो 10 साल बाद 10 जोड़ देंगे दोनों में। ठीक, अब क्या है कि जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु की 2 गुना हो जाती है, अर्थात 2 का गुणा इसमें कर देंगे। x + 10 बराबर ये हो जाएगा 2y प्लस 2 का गुणा करेंगे, 2 दाम 20 हो जाएगा। 10 इधर जुड़ रहा था, उधर जाके घट जाएगा, तो 20 में से 10 घटाएंगे, 10 ही बच जाएगा। ये आपका समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट क्या था आपके पास, आपका था x - 3y बराबर क्या था, -10। ये समीकरण फर्स्ट था। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास पद समान है और चिन्ह भी समान है। अगर पद और चिन्ह समान है तो दोनों को घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटाने पर क्या होगा कि जो नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे, उसके चिन्ह बदल जाएंगे। मतलब यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस से क्या होगा, प्लस। x और -x, प्लस का x -x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 2y प्लस का 3y, ठीक है, चिन्ह विपरीत है, घटा लेंगे। माइनस का 2y प्लस का 3y, देखिए माइनस का 2y प्लस का 3y,
चिन्ह विपरीत घटा लेंगे, जब भी चिन्ह विपरीत होगा तो घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 1y या फिर y लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर चिन्ह वही लिखते हैं जो बड़ा, बड़ा कौन सा है 3, 3 के आगे प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे, ठीक है। अर्थात ये क्या बचेगा यहाँ y बच जाएगा और बराबर ये 10 और 10 क्या हो जाएगा 20, 10 और 10 क्या हो जाएगा 20, y बराबर कितना हो गया 20, y बराबर क्या मिल गया आपको 20, y क्या थी सोनू की उम्र, ये क्या हो जाएगी सोनू की उम्र, सोनू की उम्र, ठीक, ये हो जाएगी। अब अगर समीकरण फर्स्ट से हम बात करें तो समीकरण फर्स्ट आपके पास था x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3 गुणे y की वैल्यू क्या है 20 बराबर है माइनस 10 x, और ये क्या हो जाएगा 20 3 60 बराबर उधर माइनस 10 है, x बराबर माइनस का 60 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा। यहाँ भी चिन्ह विपरीत घटा लेंगे, 60 में से 10 घटाएंगे क्या बचेगा 50, x बराबर कितना आ गया 50, अर्थात 50 क्या है नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु 50 वर्ष क्या आ जाएगी आपको नूरी की आयु आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप नूरी और सोनू दोनों की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, सोनू की वर्तमान आयु 20 और नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी आपको 50 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, ये तो हो गया, ठीक। फिर कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की कोई एक संख्या है, मतलब कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास संख्या है और इसके अंकों का योग, पहला अंक और दूसरा अंक दोनों का योग कितना है आपके पास 9, दोनों का योग कितना है 9, अर्थात पहला अंक अगर x मान ले दूसरा अंक y मान लेते हैं, ठीक है। माना दहाई बराबर, माना दहाई बराबर x, ठीक है, और इकाई बराबर y, दहाई को हम x मान लेते हैं और इकाई को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब कह रहा है कि अगर दोनों अंकों को जोड़ते हैं, दहाई और इकाई दोनों को जोड़ते हैं अर्थात x प्लस y, तो कितना आ जाता है 9 आ जाता है, ये समीकरण फर्स्ट बनेगा, आपको समीकरण फर्स्ट बनेगा। दहाई इकाई ये है, अगर हम संख्या निकालेंगे तो संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई धन इकाई, यही होता है। अब 10 दहाई कितना है x और इकाई कितना है y, अर्थात ये हो जाएगा 10x प्लस में y, आपको जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी 10x प्लस y। अगर हम दहाई को x माने इकाई को y माने तो संख्या मिल जाएगी 10x प्लस y मिल जाएगी, ठीक। और कह रहा है कि संख्या के अगर हम अंकों को जोड़ते हैं अर्थात दहाई वाले अंक को इकाई वाले अंक को दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 9 हो जाता है, ये समीकरण आपका फर्स्ट बना। ये फर्स्ट सिचुएशन के अनुसार था। सेकेंड सिचुएशन में ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जैसे मान लीजिए अंकों को पलटेंगे मतलब जो दहाई था उसको इकाई कर देंगे और जो इकाई था उसको दहाई कर देंगे। अब इकाई क्या हो जाएगा आपको, इकाई बराबर y हो जाएगा और दहाई बराबर कितना हो जाएगा x। संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुणे दहाई y है और प्लस इकाई क्या है x, अर्थात क्या हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x हो जाएगा। अब कह रहा है सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है कि अंकों को पलटने से, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो हमारे पास संख्या मिली है 10x प्लस y, इस संख्या का जो 9 गुना है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है, ठीक। अब यहां एक चीज समझना क्या है कि जो पहले संख्या थी उसका 9 गुना, पहले जो संख्या थी उसका कितना गुना 9 गुना, पहले जो संख्या थी उसका 9 गुना किसके बराबर है, जो अब नई वाली संख्या है उसके 2 गुने के बराबर है, उसके कितने के बराबर है 2 गुने के बराबर है। अर्थात पहले संख्या का 9 गुना कर दें और अब जो संख्या आई है आपको उसका 2 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। प्रश्न भी कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, अर्थात जो संख्या आपको 10x प्लस y मिली है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या मिली है आपको 10y प्लस x, ठीक है। बनी संख्या का 2 गुना है,
बनी संख्या का क्या है, 2 गुना है। अर्थात क्या है, बनी संख्या का 2 गुना है। अर्थात ये जो संख्या आपको मिली है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 10y + x है। और फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो आपके पास पुरानी संख्या थी उसका अगर हम 9 गुना कर दें, ठीक है, तो पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पलटने से बनी संख्या का ये 2 गुना ज़्यादा है, तो 2 गुना ये कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर। सॉल्व करते ही ये हो जाएगा 9 धामा 90x प्लस क्या हो जाएगा 9y बराबर ये हो जाएगा 20y प्लस क्या हो जाएगा 2x। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 90x और प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 9y और प्लस का 20y इधर आएगा, माइनस का 20y हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा, उधर 0 बचेगा। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 90 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 88x, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा 20 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 11, ये हो जाएगा 11y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ एक चीज़ देखिए, 88x माइनस 11y बराबर क्या है 0। 88, देखो दोनों में से अगर हम 11 कॉमन कर लें तो 11 8 88, ये हो जाएगा 8x माइनस 11 कॉमन हो गया y बराबर क्या हुआ 0। 11 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा भाग, अर्थात ये हो जाएगा 8x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बनेगा आपका समीकरण सेकंड। एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिए, समीकरण फर्स्ट में क्या था, x प्लस y बराबर क्या था 9। समीकरण फर्स्ट से अगर हम देखें समीकरण फर्स्ट में क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना था 9। अगर हम यहाँ y की वैल्यू निकालें या फिर x की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, प्लस का x उधर जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 8x और माइनस y के जगह पे हम क्या लिख दें 9 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 0। अब ये हो गया 8x और माइनस 9 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस का अंदर गुणा, जैसे ही ब्रैकेट रहेंगे माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, 8x में x जुड़ जाएगा क्या होगा 9x, और माइनस का 9 उधर जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 1। x बराबर कितना आ गया 1। अगर x बराबर 1 आ गया, तो y बराबर क्या है, y बराबर क्या है 9 माइनस एक्स, y बराबर क्या है 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स के जगह पे 1 अर्थात क्या हो गया 8। संख्या क्या है, संख्या y हमने क्या माना था, इकाई माना था, y हमने क्या माना था इकाई, और x क्या माना था दहाई। तो संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या क्या थी आपके पास 10x प्लस y, 10 और x के जगह पे क्या है 1 और प्लस y के जगह पे क्या है 8, अर्थात 10 का गुणा में करेंगे 10 ही हो जाएगा, और 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 18। आपको संख्या क्या मिल जाएगी 18, संख्या क्या मिलने वाली है आपको 18। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न हमारा हो चुका है। अगला जो प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 100 रुपये के और 50 रुपये के। नोट किसके किसके हैं, माना नोट रुपये 50 के, रुपये 50 के जो है हम मान लेते हैं x हैं, और अगला जो है रुपये 100 के हम मान लेते हैं y है। हम मान लेते हैं 50 रुपये के, हमको क्या याद करना है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट हैं, कि कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, अर्थात 50 रुपये के जो नोट हैं हम x मान लेते हैं, और 100 रुपये के जो नोट हैं हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब फिर कह रहा है कि देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 50 वाले कुल नोट और 100 वाले कुल नोट मिला के कितने प्राप्त किए 25 नोट, अर्थात कुल नोट बराबर कितना है 25। कुल नोट बराबर कितना है आपके पास 25। कुल नोट का मतलब 50 वाले और प्लस 100 वाले, अर्थात x प्लस y बराबर कितना होगा 25। ये बना आपको समीकरण फर्स्ट। क्या बना आपको समीकरण फर्स्ट बना। ठीक, सेकंड में कह रहा है, अब सेकंड सिचुएशन इसको अपने अनुसार समझना है। कैसे कि 50 रुपये के और 100 रुपये के, 50 रुपये के और 100 रुपये के कुल नोटों को अगर मिलाया जाएगा तो कितना रुपया होगा 2000। मान लेते हैं कि 50 रुपये के 2 नोट है तो क्या रुपया हो जाएगा 100। अगर मैं कहूं कि 50 रुपये के 4 नोट है तो कितना हो जाएगा 200। कैसे 50 का गुणा हमने 4 में किया है ना। ऐसे ही अगर मैं कहूं 50 रुपये के x नोट है तो कितने रुपये हो जाएंगे, 50 का गुणा x में कर देंगे, पता चल जाएगा 50 50 वाले कितने रुपये हैं, प्लस
एक नोट 100 रुपया वाला, ठीक है, 100 रुपया वाला एक नोट 100 की कीमत का, और ऐसे ऐसे कितने नोट हैं, वाई नोट हैं। अगर मैं 2 नोट कहता तो 200 हो जाता, 3 नोट कहता तो 300 हो जाता, अगर मैं 10 नोट कहता तो 10 हो जाता अर्थात 1000, अगर मैं 12 नोट करता तो 1200 हो जाता, अगर वाई नोट कहूँ तो क्या हो जाएगा, 100 वाई हो जाएगा। बराबर कुल कितने हो जाएंगे आपके पास, 2000। बराबर कितने हैं आपके पास, 2000। यहाँ से अगर हम 50 कॉमन कर लें, 50 कॉमन कर लें तो यहाँ हो जाएगा x, 50 कॉमन करने का मतलब 50 से दोनों में भाग कर लें, ठीक। तो 50 दूना क्या हो जाएगा 100, बराबर उधर कितना है 2000। 50 इधर गुणा कर रहा, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग कर देगा, तो x प्लस 2i बराबर 2000, और बटे में क्या हो जाएगा 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 चौके 20, 1 0 बच गया है, अर्थात x प्लस 2i बराबर कितना है 40। ये मिला आपको समीकरण सेकंड। समीकरण क्या मिला, सेकंड। यहाँ अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा 40, और प्लस का 2i हो जाएगा क्या, माइनस का 2i, ठीक। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, x प्लस वाई बराबर कितना है 25, और हमने x की वैल्यू क्या निकाली है 40 माइनस 2y। x के जगह पे अगर हम 40 माइनस 2y रख दें और प्लस का y ये पहले से है, बराबर हो गया 25, प्लस का 2y सॉरी माइनस का 2y और प्लस का 2y घटा लेंगे, माइनस y आ जाएगा, प्लस 40 उधर जाएगा क्या होगा माइनस 40, अर्थात माइनस y बराबर घटाएंगे क्या हो जाएगा -15, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया 15, y बराबर कितना 15, y बराबर कितना आया 15, y के कितने नोट, अर्थात y कितने का था 100 रुपये वाला नोट था, अर्थात 100 रुपये की कितने नोट हो गए, कुल मिला के 15 नोट हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, x बराबर क्या था आपके पास, x बराबर 40 माइनस 2y, 40 माइनस 2 गुणे y के जगह पे क्या है 15, तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30, 40 में से 30 घटाएंगे क्या हो जाएगा 10, 40 में से 30 घटाएंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, अर्थात x बराबर कितने हैं 10, x बराबर कितने हैं 10, अर्थात 50 रुपये के कुल नोट, 50 रुपये के नोट कितने हैं 10 नोट, ठीक, और 100 रुपये के नोट कितने मिले हैं आपको, y बराबर 15 नोट, 100 रुपये का 15 नोट मतलब 1500, और 50 रुपये का 10 नोट मतलब 500, 1500 और 500 मिला के कितना हो जाएगा 2000, ठीक है 2000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप किसी कड़ी को आप नहीं समझते हैं या समझने में गलती करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा नहीं बहुत बड़ा हो जाता है फिर सॉल्व होने के लिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी प्रश्न आपको कम से कम 4 नंबर के आने वाले हैं, इधर उधर के नहीं, सीधा 4 नंबर के आएंगे, 4 नंबर या 6 नंबर, इससे कम के नहीं आने वाले हैं, ठीक है। लास्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है ठीक, वो आपके पास प्रश्न है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है, मतलब 3 दिन तक कह रहा है कि 3 दिन तक ले जाओगे तो इतना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि माना 3 दिन का नियत किराया, माना 3 दिन का नियत किराया, हम मान लेते हैं कि 3 दिन तक 100 रुपया लेते हैं, अगर उससे अतिरिक्त जाओगे फिर कह रहा है एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, मतलब एक एक दिन का अलग अलग किराया है, एक अतिरिक्त दिन का, ठीक है, इसलिए एक अतिरिक्त दिन का किराया, एक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लेते हैं y, अगर 2 अतिरिक्त दिन का होगा तो 2y हो जाएगा, अगर 3 अतिरिक्त दिन है तो 3y हो जाएगा, अगर 5 अतिरिक्त दिन है तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, सरिता ने 7 दिनों तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता, अगर हम बात करें सरिता की तो इसने कितने दिन रखा 7 दिन रखा। अभी एक बात बताओ, 7 दिन में तो 3 दिन तक तो उसको किराया नियत देना है, अर्थात 100 रुपया ही देना है, लेकिन उसके बाद भाई 7 दिन का मतलब क्या 3 दिन और फिर 4 दिन, हमने 3 और 4 दिन क्यों, क्योंकि 3 दिन तक नियत किराया है, ये तो x हो जाएगा, और एक अतिरिक्त दिन का y है, 2 अतिरिक्त दिन का 2y है, तो 4 अतिरिक्त दिन का क्या हो जाएगा 4y, कुल मिला के कितना दिया इसने 27 दिया, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। सरिता ने x प्लस 4y, x अर्थात नियत 3 दिन का, बाकी 7 दिन के लिए ले गया तो बचा 4 दिन, वो 4 दिन का क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, 4y बराबर कितना हो गया आपको, ठीक है, x प्लस 4y बराबर क्या हो गया 27। फिर आगे बात करें
जबकि सुशी ने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सुशी की अगर हम बात करें, सुशी की अगर बात करें तो 5 दिन तक इसने रखा। कितने दिन तक? 5 दिन तक। तो 3 दिन तक तो नियत किराया है, बाकी 2 दिन क्या बचा? 2 दिन अलग से हो गया, अर्थात 3 दिन का नियत किराया x हो गया और 2 दिन का क्या हो जाएगा? 2y। 1 दिन का y है तो 2 दिन का क्या हो जाएगा? 2y। बराबर कितना दिया है? 21 रुपये। ये आपको समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस 4y बराबर कितना है? 27। ये आपका समीकरण फर्स्ट है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? देखो, पद समान है और चिन्ह भी समान। अगर पद और चिन्ह दोनों समान है तो घटा लेंगे, घटा लेंगे। घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2y माइनस का 4y क्या बचेगा? माइनस 2y बराबर 21 में से 27 घटाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 तियाँ क्या होगा? 6। y बराबर कितना हो गया? 3। y बराबर कितना हुआ? 3। अर्थात एक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है? 3 रुपया। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है आपके पास? उसके बाद क्या है कि x प्लस 4y, x प्लस 4y बराबर कितना है? 27। x प्लस 4y बराबर कितना है? 27। x प्लस 4 गुणे y की जगह पे 3 रख दें, बराबर क्या हो गया? 27। 4 क्या हो जाएगा? 12। जाके उधर घट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 27 माइनस में क्या होगा? 12। x बराबर क्या होगा? 15। अर्थात 3 दिन का जो नियत किराया क्या है? 15 रुपये है। 3 दिन का क्या है? नियत किराया 15 रुपये। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आगे का जो चैप्टर है, अगला जो चैप्टर है उसको हम बात करेंगे वज्र गुणनखंड विधि के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी मेथड है और बहुत ही आसान लगता है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, पढ़ोगे तो समझ जाओगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।